नमस्कार। तो 2026 के लिए स्टेट वाइज मिनिमम वेज रिवीजन्स आ चुके हैं और अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपके पेरोल कॉस्ट्स और प्रोविडेंट फंड कंप्लायंस पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस पूरे मामले को ज़रा गहराई से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लेनी है। मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी सिर्फ सैलरी का एक नंबर नहीं है। नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है जिसे आप चुने या ना चुने। ये एक कानूनी जिम्मेदारी है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि ये कानूनी जिम्मेदारी आती कहां से है, इसका आधार क्या है। चलिए समझते हैं। ये सब कुछ आता है मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में। अब ये कानून कहता है कि हर राज्य की सरकार अपने अपने इलाके के लिए अलग अलग तरह के काम के लिए अपनी मिनिमम वेज रेट्स तय करेगी और उसे नोटिफाई करेगी। और हाँ, ये जो रेट्स हैं ये लीगली बाइंडिंग होती हैं, यानी कानूनन इन्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, 2026 के ये जो रिविजन्स हैं ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। ये रेट्स 3 खास बातों पर तय होते हैं। पहला, स्किल कैटेगरी, मतलब आपका एम्प्लॉय स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड। दूसरा, जोन, यानी वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहा है। और तीसरा, इंडस्ट्री टाइप, कि आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में आता है। और मैं ये बात फिर से साफ कर दूं, इन स्टेट नोटिफाइड रेट्स को फॉलो करना हर एक एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा। इसमें किसी को कोई छूट नहीं है। एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शंस। ठीक है, तो लीगल साइड तो समझ आ गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसका आपके फाइनेंसेस पर यानी पेरोल और पीएफ पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। जैसे ही मिनिमम वेज में जरा सा भी बदलाव होता है, ये पूरे पेरोल सिस्टम में एक डोमिनो इफेक्ट डालता है। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक वेजेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो बढ़ते हैं, आपका पूरा ग्रॉस सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाता है और फिर ओवरटाइम की जो कैलकुलेशन है उस पर भी सीधा असर पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर नए रेट्स के हिसाब से पेरोल को अपडेट नहीं किया तो इसे अंडर पेमेंट का कानूनी उल्लंघन माना जाता है और ये एक बहुत बहुत बड़ा लीगल रिस्क है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो पड़ता है प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस पर। और सच बताऊं तो ज्यादातर कंपनियां यहीं पर आकर गलती कर बैठती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि पीएफ की कैलकुलेशन सीधे सीधे बेसिक वेजेस से जुड़ी होती है। तो जैसे ही वेज बढ़ेगा, पीएफ कंट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर ये कैलकुलेशन जरा सी भी गलत हुई तो सोचिए, अरियर्स, इंटरेस्ट और डैमेजेस, ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन सकती है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि इसमें रिस्क्स क्या क्या हैं। तो चलिए अब उन महंगी गलतियों की बात करते हैं जो एम्प्लॉयर्स अक्सर कर देते हैं, ताकि आप वो गलती ना करें। तो 1 मिनट के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, क्या ये जो आम गलतियां हैं ये कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं हो रही? ये सेल्फ असेसमेंट का बिल्कुल सही समय है। तो क्या हैं ये आम गलतियां? स्टेट नोटिफिकेशंस को इग्नोर कर देना, पुराने सैलरी स्ट्रक्चर पर ही काम करते रहना, पीएफ कंट्रीब्यूशन को अपडेट करने में देर करना और ओवरटाइम रेट्स को रिवाइज ही ना करना। याद रखिए, इनमें से एक भी गलती इंस्पेक्शन और भारी पेनल्टी का कारण बन सकती है। चलिए, अब प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई, अब फोकस करते हैं सॉल्यूशन पर। कंप्लायंस का सही रास्ता आखिर है क्या? कंप्लायंस के लिए एक बहुत ही सीधी और साफ 4 स्टेप स्ट्रेटजी है। स्टेप 1, स्टेट वाइज मिनिमम वेज को एक्टिवली ट्रैक करते रहिए। स्टेप 2, कानून के हिसाब से अपने पेरोल को रीस्ट्रक्चर कीजिए। स्टेप 3, पीएफ पर इसका क्या असर होगा उसे करेक्टली कैलकुलेट कीजिए और कंप्लाई कीजिए। और स्टेप 4, अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा ऑडिट रेडी रखिए। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से यानी फाइनल टेक अवे पर आते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मिनिमम वेज अपडेट को हल्के में लेने की गलती कभी मत कीजिएगा। ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल फाइनेंशियल और लीगल मैटर है। गोल ये होना चाहिए कि आपका पेरोल और पीएफ कंप्लायंस एक बोझ ना बने, बल्कि ये एक्यूरेट हो, अपडेटेड हो और आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। और यकीन मानिए, सही सिस्टम के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी जो हर एम्प्लॉयर को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत है कि अगर कल कोई ऑडिट हो जाए तो आप उसके लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।